है वेलकम टू इन माई चैनल। तो आज हम देखेंगे SI एंड CI। ठीक है, ये टॉपिक करने वाले हैं आज हम। इसका बेसिक पढ़ेंगे आज। CI और SI का क्या पढ़ेंगे हम, बेसिक कैसे करते हैं। तो आपको पता ही है SI का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, रेट, टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता है, जैसे मान के चलिए आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट है 10%, टाइम है आपका 2 ईयर। तो आपसे क्या पूछेगा, SI पूछेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, 100 गुणा 10 गुणा 2/100। 100 से 100 काटेंगे, 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल में SI को जोड़ के। प्रिंसिपल कितना है 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 120। तो ये होता है हमारा SI निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होगी। ठीक है, अगर हम बात करें CI का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। जैसे हमारा यही है, मान के चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एक अमाउंट हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 100, 1 प्लस R कितना है 10/100 की पावर 2। 10 से कट जाएगा 10वां, तो कितना आ जाएगा 100 गुणा 10 1 10 और 1 11, 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 11 21 क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा CI। क्या आ गया CI। अगर आपको अमाउंट निकालना है इसमें, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखो जो हमारा अमाउंट निकालना है उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे CI को। प्रिंसिपल में सॉरी ये 121 आएगा, कितना आएगा 121। तो यहाँ से जो निकल के आता है वो हमारा अमाउंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अमाउंट। अब हमें मान लीजिए चलिए प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो कैसे निकालेंगे आप, जो आप हमारा प्रिंसिपल निकालना है, हमें उस टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस। टोटल अमाउंट कितना है 121, प्रिंसिपल कितना था 100, 21 रुपये के आगे हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया होगा, आपके नहीं आया होगा। ठीक है, एक बार समझते हैं चीज़ों को। तो ये तो हमारा काफ़ी ओल्ड मेथड है। ठीक है ना, इस तरीके से हम नहीं करेंगे पेपर में। कंपटीशन के टाइम पे हम इस तरह करेंगे तो टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए प्रिंसिपल आपका यही 100 रुपये है। ठीक है, टाइम आपका 2 ईयर है और रेट आपका 10% है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से 4 गोले बना लीजिए 2 साल के लिए। 2 साल के लिए कितने गोले बनाने हैं, 4 गोले। ठीक है, इस तरह से आप 4 गोले बना लीजिए 2 साल के लिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ तो आपको लिखना है प्रिंसिपल। ये जो है हमारा प्रिंसिपल कितना 100 रुपीज़। ठीक है, हम प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखिए हमें रेट जो दे रखा है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी नहीं चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10/100, तो कितनी होती है 1/10। ठीक है, तो आपको क्या करना है 100 का 1/10 यहाँ कर देना है और 100 का 1/10 यहाँ कर देना है। 100 का 1/10 करेंगे कितना आएगा 10 रुपीज़, 100 का 1/10 करेंगे 10 रुपीज़। फिर इसका ही 10 का भी 1/10 कर दो तो कितना आ जाएगा 1 रुपये। तो यहाँ से आप चीज़ समझिए, ये जो आया है 10 और 10, ये है हमारा SI, ये है हमारा SI। तो SI कितना आ गया हमारा 20 रुपये। कितना आ गया 20, 10 और 10 20। और ये तीनों जो आए हैं हमारे 10 10 और ये 1, ये हो गया पूरा CI। CI कितना हो गया हमारा 21 रुपये। कितना हो गया 21 रुपये। और अगर डिफरेंस निकलवा रहे दोनों का, CI और SI का, तो यहाँ जो आया है वो हमारा डिफरेंस है, वो क्या है हमारा 1 रुपये। समझ में बात आई नहीं आई। तो इतने बड़े सवाल को हमने एक लाइन में कर दिया। बात समझ में आई नहीं है आपको। ये तो सिंपल सा रेट था, अगर कठिन भी आ जाए तो अभी हम इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा प्रिंसिपल, यहाँ क्या लिखा 10। हम इसका जो हमारी रेट दे रखा हो 10% है, 1/10 लिख लिया। तो 1/10 कितना होता है 100 का 10 रुपीज़, और 100 के 1/10 कितना होता है 10 रुपीज़। फिर 10 का भी क्या कर दो 1/10 कर दो, तो कितना आ गया हमारा 1 रुपीज़। तो ये लास्ट में जो आता है वो होता है डिफरेंस। ये दोनों जो होते हैं इनको ऐड कर दो तो ये होते हैं हमारे CI, और तीनों को ऐड करोगे तो ये होता है CI, और इन दोनों को ऐड करोगे तो SI, और सबको ऐड कर दो अगर, तो हमारा बन जाएगा अमाउंट। सबको ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा, देखिए 100 10 प्लस 10 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 121। कितना हो जाएगा 121। ये अमाउंट क्या हो गया हमारा, ये CI के लिए हो गया। और अगर हमारा और SI के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, इनको ऐड करो सिर्फ 10 प्लस 10 प्लस इसको। ठीक है, इसको छोड़ दो डिफरेंस को। तो
तो 10 और 10 20 और 100 120। समझ में बात ही नहीं है आपको। एक और सवाल लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे मान के चलिए प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपये। कितना दे रखा है? 2000। रेट दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एक तो हमें निकालना है SI, दूसरा CI और डिफरेंस। ठीक है, CI और SI का डिफरेंस। ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर आप इससे फॉर्मूले से करेंगे A बराबर P 1 + R/100⁻n। ठीक है, इसको फॉर्मूला लगाएंगे। P हमें कितना दे रखा है? 2000। 1 + R कितना है हमारा? 5%, तो 5/100 n⁻2। 1 से कितना कट गया? 20 बार। तो 2000 गुणा 20 एकम 20 और 21/20 गुणा 21/20। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 2 से काटेंगे इसे 5 बार। 5 गुणा 21 का गुणा 441। 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगा दो, 5 चौक 20 और 2 2205। इस तरह आप करते तो ये आ जाता हमारा, यहाँ से अमाउंट आ जाता। क्या आ जाता? अमाउंट आ जाता। फिर उसके बाद आप क्या निकालते? प्रिंसिपल निकालते। तो क्या करते? अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल, ये हमारा यहाँ से क्या निकालते? आप CI निकालते। तो क्या करते? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते। अमाउंट कितना आया हमारा? 2205। प्रिंसिपल माइनस करोगे 205। क्या आता है आपका? CI। क्या आता है? CI। फिर उसके बाद आप SI निकालते। तो 2000 गुणा 5 गुणा 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 5 दूनी 10 और 200 हमारा क्या जाता? SI। फिर उसका डिफरेंस निकालते। 205 माइनस 200 कितना आता? 5 रुपये डिफरेंस आता। ये सब चीज़ करनी पड़ती है आपको। इतना सब कुछ करना पड़ता पेपर में, अगर आपका यहाँ से 3 चीज़ पूछ ले तो। मगर मेरे तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, अब आप देखेंगे कितनी जल्दी हो जाएगा सवाल। तो हमें देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? आप 4 गोले बनाइए। 1 गोला सबसे ऊपर, 2 गोले इधर, 1 गोला इधर और 1 गोला इधर। सबसे पहले रखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 2000 रख दिया आपने। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कितनी होती है? 1/20 होती है। क्या होती है? 1/20। ठीक है, अब देखिए 2000 का क्या निकालिए? यहाँ पे भी 1/20 लिखिए और यहाँ पे भी क्या लिखो आप? 1/20 लिखो। 2000 का 1/20 लिखेंगे तो 2 जीरो से 0 कट जाएगा हमारा। 2 से 100 बार कितना आ गया? 100 आ जाएगा। फिर 100 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 100। समझ में आ गई बात? अब 100 का भी क्या लिखो आप? 1/20 लिखो। 100 का 1/20 कितना आ जाएगा? 5। सवाल खत्म हो गया। ये क्या हो गया हमारा? मैंने क्या बताया था? ये दोनों क्या होते हैं हमारे? ये दोनों होते हैं हमारे SI। तो 100 और 100 SI कितना आ गया यहाँ से? 200 रुपये। कितना आ गया? 200 रुपये। मैंने CI क्या बताया था आपको? CI बताया था सबको जोड़ दो। 100 100 और 5 कितना हो गया हमारा? CI हो गया 205। अभी निकाल के दिखाया था फॉर्मूले में। और उसके बाद आप निकालिए डिफरेंस। मैंने क्या बताया था? लास्ट वाला जो होता है, ये क्या होता है? डिफरेंस। तो यही चीज़ हमें निकल के आई थी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब आप एक मेथड वो था पुराना वाला, एक मेथड ये है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कितना सिंपल मेथड है। ठीक है ना। एक और सवाल लेते हैं हम। प्रिंसिपल है हमारा 512। ठीक है ना। कितना है हमारा? 512। रेट है मेरा, मान के चलिए रेट 12.5% और टाइम मेरा 2 ईयर। अब आप देखिए कितना कठिन रेट आ गया। आप घबरा जाएंगे यहाँ पे, कितना कठिन रेट आ गया, आप घबरा जाएंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो 12.5% होता है वो क्या होता है हमारा? 1/8 होता है। याद रखना है आपको। कितना होता है? 1/8। क्या बताइए? यहाँ पे 4 गोले बनाइए, 512 लिखिए प्रिंसिपल। अब 5 इसका क्या निकालेंगे? 1/8 निकालेंगे। 1/8 यहाँ पे भी 1/8। 512 का 1/8, 8 6 जा 48 और 64 कितना हो गया? 64। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 64 और 64 का 1/8 कितना आ जाएगा? 8। सवाल खत्म। 64 और 64 कितने हो गए हमारे? 6 और 6 12 और 4 128। तो SI कितना आ गया? 128। CI कितना आ गया? सबको जोड़ दीजिए। 128 में 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 136। कितना हो गया? 136। और डिफरेंस कितना हो गया आपका? डिफरेंस हो गया हमारा 8। कितना हो गया? डिफरेंस हो गया हमारा 8। क्या शानदार ट्रिक है, कितनी जल्दी सवाल हो गया। समझ में आई आपको? नहीं आई? तो इस तरीके से आप कोई सा भी सवाल निकाल सकते हैं। समझ में पता ही नहीं है कितना भी कठिन डिफरेंस आया हो, कुछ भी आया हो। ठीक है ना। एक और देखते हैं। मान के चलिए प्रिंसिपल है हमारा
कोई भी आप लेके चलिए, कोई भी मतलब कठिन सा भी आप कितना भी कठिन ले लेंगे, सारे सवाल इससे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 343 ले लीजिए, ठीक है। और मान के चलिए रेट दे दिया 14/2/7% और टाइम हमारा 2 ईयर ही है, ठीक है। अब देखिए रेट आप देख रहे हैं कितना कठिन है, आप फॉर्मूले से निकालेंगे कितना टाइम लग जाएगा आपको, पर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखो रेट 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/7, क्या होती है 1/7, ठीक है ना। अब देखिए 1/7 है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या लिखिए प्रिंसिपल 343, 2 गोले यहाँ बनाइए, यहाँ पे यहाँ आएगा 1/7 आएगा इसका 343 का, यहाँ भी 1/7 आएगा और यहाँ पे इसका 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का 343, 7 चौक 28, 49, यहाँ भी क्या आ जाएगा 49 और 49 का 1/7 7, निकल गया सवाल। 4 और 4 8, 98 क्या हो गया, सी एस आई कितना हो गया, देखिए 49 और 49 98, सी आई कितना हो गया 98 में क्या जोड़ दो 7 और जोड़ दो कितना हो गया 105 और हमारा डिफरेंस कितना हो गया 7 रुपये। अगर अमाउंट पूछ रहा है तो सबको जोड़ दो 343 और ये सब जोड़ दो, तुम्हारा आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। समझ में आता ही नहीं है आपके, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया जिसमें हमारा 2 ईयर का पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है। अब ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें प्रिंसिपल ही नहीं दे रखा हो आपको, जिसमें हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो तो उसको कैसे करेंगे देखिए, ठीक है ना। अगर हमारा मान के चलिए प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो तो कैसे करेंगे, देखो मान के चलो जैसे डिफरेंस दे दिया, क्या दे दिया, अब आपको क्या दे दिया CI और SI का मान के चलिए डिफरेंस दे दिया कितना 128 रुपये, ठीक है। और आपको रेट दे दिया 8% और टाइम आपको दे दिया 2 ईयर। अब आप घबरा गए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, तीनों चीज़ निकालनी है। प्रिंसिपल मान लीजिए प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है आपको, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ गए कन्फ्यूजन, अब हमें तो दे ही नहीं रखा प्रिंसिपल, अब क्या करें हम। अब देखो मैं आपको सिखा दूँ क्या करना है, आपको समझ में आता है। देखो अब आपको एक्स वैक्स नहीं मानना है कि माना मूलधन बराबर एक्स, इस तरह करेंगे तो पेपर में हो गया सवाल। सबसे पहले देखना है आपको रेट कितना दे रखा है 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ो, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 25, कितनी आ गई 2/25। तो आपको प्रिंसिपल क्या मानना है, प्रिंसिपल वो मानना है जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, जो नीचे वाला है आपका डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो मान लिया हमने ये 625 क्या है मूलधन है। समझ में पता ही नहीं है आपके कि अगर हमने 8% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी कितनी होगी 2/25, 25 का स्क्वायर करा 625 हो गया। 625 हमने क्या मान लिया मूलधन, क्योंकि हमने देखो 2/25 है ना, तो इसका स्क्वायर ही करना है नीचे वाले का, वो मूलधन मान लेना है। फिर क्या करते हैं हम, 2 गोले बनाते, 625 का अब मूलधन आ गया, 625 का क्या निकालेंगे हम, मैंने बताया था 2/25 निकालेंगे और 2/25 यहाँ निकालेंगे और 2/25 यहाँ निकालेंगे। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई आपके। अब 625 का 2/25 क्या होगा बताइए, 25 से कट जाएगा 25, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। ये भी यहाँ कितना आ जाएगा 50 और 50 का 2/25 कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। क्लियर, अब देखिए समझ में आता ही नहीं है आपके। अब हमने क्या करा 625 कैसे माना, समझ में आ गई आपको। देखो SI और CI का डिफरेंस दे रखा था, ना ही हम पे प्रिंसिपल था ना ही हम पे कुछ था, तो हमने कैसे माना देखिए। हमने क्या करा 8% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ी, 8/100 कितना आ गया 2/25, 2/25 आ गया। तो 25 का स्क्वायर को हमने मान लिया मूलधन, मान आई एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना 625। अब हमें क्या करना है 625 का हमने क्या करा 2/25 निकाला, तो 25 से काटा 25 बार, 25 दूनी 50, 25 यहाँ भी 50 आ गया। अब 50 का भी 2/25 निकाला तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 आ गए। क्लियर, अब हमारा जो डिफरेंस आया 4 है, पर सवाल हमारा डिफरेंस 4 क्यों आया है, क्योंकि हमने मूलधन 625 माना है। तो मूलधन तो हमने माना है तो 4 तो डिफरेंस होगा नहीं, पर डिफरेंस कितना दे रखा है इसने 128। तो हम ये कह सकते हैं जो 4 डिफरेंस आया है वो हमारा 128 के बराबर है। जो 4 डिफरेंस आया है वो हमारा किसके बराबर है 128 के बराबर है, क्योंकि डिफरेंस हमने जो 4 इसलिए आया है क्योंकि मूलधन 625 माना गया है। अब हमारा डिफरेंस कितना है 4 है, तो हमारा डिफरेंस एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 128 है। तो 4 की वैल्यू 128 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। तो डिफरेंस 1 की वैल्यू 32 आ जाएगी, तो हमारा मूलधन भी 625 ना होगा, क्या हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, 32 का गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब 32 का 625 में क्या कर दीजिए गुणा, 2 पंजे 10 का 0, 2 3 4 5, 2 6 12, 3 से 15, 3 पंजे 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 0 10, 7 2 9 1 10, 20,000। कितना आ गया 20,000 हमारा आ गया प्रिंसिपल। बात समझ में आई आपकी, नहीं आई तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर नहीं भी दे रखो प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी 2 साल के लिए। किसकी बात होगी 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कोई भी सवाल आ जाए आप निकाल सकते हैं आसानी से, चाहे आपको डिफरेंस दे तो कुछ भी दे दे ना प्रिंसिपल दे। एक और सवाल ले लीजिए, अगर 2 साल के लिए एक और सवाल आ जाए मान के चलिए। अब इसने क्या दे दिया, मान के चलिए CI दे दो,
क्या दे दिया, CI 408 रुपये CI दे दिए मान के चलो, टाइम दे दिया उसने 2 ईयर, ठीक है ना, और रेट दे दी 4%। अब फिर क्या पूछ रहा है आपसे, मूलधन पूछ रहा है, ठीक है, मूलधन पूछ रहा है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 2-4 गोले बना लीजिए। अब मूलधन नहीं दे रखा तो क्या मानते हैं, मैंने क्या बताया था, पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, 4% बराबर 1/25, इसका स्क्वायर कर दो, वही मूलधन मान लो 625 माना हुआ मूलधन है, क्या है, माना हुआ मूलधन, ठीक है। अब देखो 625 का क्या निकालोगे आप, 1/25 निकालोगे, 625 का 1/25 क्या होता है, 25 रुपये, कितना होता है, 25 रुपये। यहाँ भी क्या आ जाएगा 25, और 25 का 1/25 क्या हो जाएगा, 1 रुपये। अब देखो हमारा क्या दे रखा था, CI दे रखा था, और CI क्या होता है, इन तीनों का ऐड, CI क्या होता है, इन तीनों का ऐड, इन तीनों का ऐड करोगे 25, 25 और 1 कितना हो गया, 51। तो 51 CI आया है कायदे से, 625 जब माना है, पर CI 51 नहीं है, कायदे से कितना है, 408 है, कितने टाइम है ये, 8 टाइम है। तो हमारा मूलधन भी 625 ना होगा, क्या हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा, मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो 2 साल का कोई भी सवाल बन जाए आप निकाल सकते हैं आसानी से। कल हम बात करेंगे 3 साल की, उसके बाद करेंगे 4 साल की, इस तरह से फिर CI कंप्लीट खत्म कर दूंगा। CI और SI आपका एक भी सवाल नहीं रहेगा, चुटकियों में सवाल निकालना सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।